हे लोगों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं मन अति सुंदर के एपिसोड 914 के बारे में, जहां ड्रामा, इमोशन और कर्म का ऐसा तड़का लगा है कि आप देखते रह जाओगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एकदम दिव्य वाइब्स के साथ। घर में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारी प्यारी राध्या एकदम संस्कारी बहू वाले अवतार में तैयार है। वो माता से आशीर्वाद मांगती है कि वो वीणा परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट दे सके। पर भाई, जहां सुख होता है वहां दुख देने वाली निहारिका भी तो होती है ना। निहारिका ने रची है एक ऐसी शॉकिंग साजिश जो सीधी राध्या को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। उसने वीणा के तारों में बिजली का करंट छोड़ दिया था। उसका प्लान एकदम सिंपल था। राध्या वीणा छुएगी, उसे झटका लगेगा और पूजा का माहौल मातम में बदल जाएगा। निहारिका दूर खड़ी होकर बुरी मुस्कान दे रही थी, जैसे उसका प्लान बिल्कुल सेट हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके सर पर भगवान का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही राध्या ने वीणा बजाना शुरू किया, सब हैरान रह गए। करंट तो छोड़ो, उसकी उंगलियों से ऐसी सुरीली धुन निकली कि पूरा परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। निहारिका का तो जैसा दिमाग ही क्रैश हो गया। वो सोच रही थी कि मेरा शौक वाला प्लान फ्लॉप कैसे हुआ, पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कहते हैं कर्म एक बूमरैंग है। निहारिका पीछे डेकोरेशन के पास अपना फोन चार्ज करने गई थी, क्योंकि बिना इंस्टाग्राम और सेल्फी के उसका काम नहीं चलता, और वहां उसे वही करंट लग गया जो उसने राध्या के लिए लगाया था। उसके इतने लंबे और महंगे बाल जलकर राख हो गए। उसका हालात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर कोई असफल प्रयोग कर दिया हो। उसने बहाना तो बनाया कि वो फोन चार्ज कर रही थी, पर सब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या विद्युतीकरण नाटक के बाद माहौल थोड़ा ठंडा होता है और हमें देखने को मिलते हैं शुद्ध पारिवारिक लक्ष्य। रजनी मांझी ने राध्या की इतनी तारीफ की कि उन्हें लगा कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए उन्हें राध्या की नजर उतारी। पर वो कोई जहरीली सांस नहीं है जो सिर्फ एक बहू को प्यार करे। उन्हें बड़ी बहू एकता ने भी पूरा भाव दिया, क्योंकि एकता ने इतना शेफ्स किस बनाया था कि सब चाटते रह गए। रजनी मांझी ने एक बहुत प्यारी बात कही कि उनकी दोनों बहुएं उनके दिल की धड़कन है। ये देखकर लग रहा था कि काश हर घर में ऐसा ही समझदार सास हो। दोनों बहुत खुश थी कि उन्हें इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन निहारिका के पेट में तो जैसा दर्द हो रहा था ये सब देखकर। अब आता है एपिसोड का सबसे रोमांटिक और प्यारा पार्ट, ओंकार और रजनी मांझी की 30वीं सालगिरह। ओंकार जी ने पहले तो ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं, बिल्कुल एक टिपिकल पति की तरह। उन्होंने रजनी को काम के बहाने बाहर भेज दिया, लेकिन पीछे से राध्या और एकता के साथ मिलकर घर को एकदम सौंदर्यपूर्ण रोशनी और फूलों से सजाया गया था। दूसरी तरफ रजनी माँ भी कम नहीं थी। वो चुप-चुप के ओंकार के लिए उनका पसंदीदा केक बेक कर रही थी। जब आधी रात को लाइट बंद हुई और सबने हैप्पी एनिवर्सरी चिल्लाया, तो रजनी मांझी एकदम सरप्राइज हो गई। दोनों का एक दूसरे के लिए इतना पुराना और सच्चा प्यार देखकर पूरा परिवार इमोशनल हो गया। सबने मिलकर केक काटा और पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखकर अपनी यादों को ताजा किया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। जश्न खत्म होते ही विलेन का रिवेंज मोड ऑन हो गया। निहारिका को ये परिवार की खुशी एक आंख नहीं भा रही थी। यूज लग रहा था कि यूज इग्नोर किया जा रहा है। उसने आने के सामने खड़े होकर खुद से वादा किया कि वो इस परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते से हटाना पड़े। एपिसोड के एकदम के अंत में वो एक नया और बहुत बड़ा खतरा प्लान करती है। वो कहती है कि कल वो राध्या के लिए ऐसा सरप्राइज लाएगी कि राध्या हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मतलब अगला एपिसोड होने वाला है सुपर इंटेंस और कलेश से बाहर। तो क्या राध्या इस बार निहारिका के जाल में फंस जाएगी, या फिर से माता का चमत्कार उपयोग बचा लेगा? ये जानने के लिए बने रहें।